Hello students, welcome back. Myself Rajneesh Gupta. You are welcome in EduCare. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन पढ़ा था। आज एक छोटा सा और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है फॉर्मेलिटी। एक्चुअली आपको ये एनसीईआरटी की बुक में ये टॉपिक आपको शायद ही मिले, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उसमें से फॉर्मेलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। फॉर्मेलिटी is represented by capital F, and actually similar to the molarity, the molar concentration of the solution is represented in the form of the formality when we are taking the formal mass of any solute. For example, we are taking a simple formula, formal mass per liter. This is the simple formula to convert the formality and formal mass. And the second question is, what is the meaning of the formal mass? Formal mass का meaning क्या है पहले वो समझ लेते हैं। Actually ग्राम formal mass का मतलब है कि formal mass is equal to gram of the solute डिवाइडेड बाई फॉर्मल मास। तो इससे हमको ग्राम फॉर्मल मास पर लीटर की वैल्यू सपोज अगर मिल जाए तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी। अब क्वेश्चन ये है कि ग्राम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाई द फॉर्मल मास क्या होगा। तो वेट ऑफ द सोल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू एंड फॉर्मल वेट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ डब्ल्यू। Now, what is the meaning of the formal weight? Formal weight is equal to molecular mass divided by simple ratio mass of the solute। यानी कि मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू को अगर मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं और सिंपल रेशियो मास की वैल्यू को अगर मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट करूं तो ये पूरा फॉर्मूला एकदम सिंप्लीफाइड वे में कैसा हो जाएगा। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू n, दैट इज सिंपल रेशियो। And suppose if solution is taken into the ml, then it is in volume in ml. ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मेलिटी का ये सबसे सिंपल फॉर्मूला हम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम लोगों ने नॉर्मेलिटी पढ़ा था ना तो उसमें भी n फैक्टर आता था, यहां भी सिंपल रेशियो n की वैल्यू आती है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। इसको n फैक्टर की वैल्यू यहां पर फिर से समझ लेते हैं कि क्या है एक एग्जाम्पल से। Suppose we are taking one example of the salt like potash alum. Potash alum has the chemical formula K2SO4 Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. This is the molecular formula of the potassium. You can know, we can take in place of the potassium we can take the sodium also. इसकी जगह पर हम सोडियम ले सकेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सोडा एलम। पोटेशियम लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटास एलम। एलम के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं जिसे हम हिंदी में फिटकरी कहते हैं। एक्चुअली इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कैलकुलेट करें तो मॉलिक्यूलर मास सिंपली आप कैलकुलेट करो तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम 2 एटम्स आर प्रेजेंट एंड 1 एटम हैविंग द 19 एटॉमिक मास, सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 into 16,
अभी एल्युमिनियम की वैल्यू को प्लस कर देते हैं इस पे, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम एंड 27 एटॉमिक मास ऑफ द एल्यूमिनियम प्लस सल्फेट आयन, 3 सल्फेट आयंस आर टेकन। 1 सल्फेट आयन की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज आपने एक सल्फर की वैल्यू ली 32 एंड इसकी वैल्यू ली 4 इंटू 16, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट। देन ये क्या हो गया 32 प्लस 64, यानी ये वैल्यू हो गई कितनी 96। 96 इज द एटॉमिक मास ऑफ द सल्फेट आयन। अभी हमने सल्फेट आयन 3 लिया तो इसकी वैल्यू और भी प्लस कर देते हैं, तो 3 इंटू 96 एंड ये जो हमने यहाँ पे डॉट लगाया, ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एटॉमिक मास हमको यहाँ पे प्लस करना है। सपोज अगर हम 1 वाटर मॉलिक्यूल एज यू नो हैविंग द 18 एटॉमिक मास यूनिट, तो 24 को यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो टोटल मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आने वाली है, ये मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 910 के आसपास आएगी। एंड ये 910 की यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसे हम यूनिफाइड मास भी यू से कह सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक द यूनिफाइड मास। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसमें एन फैक्टर की वैल्यू फाइंड करें तो कैसे फाइंड कर पाएंगे, वो हमें इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें समझना है। अभी एन फैक्टर यानी कि सिंपल मास की वैल्यू, सिंपल रेशियो की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसी पे बेस्ड है फॉर्मल मास की वैल्यू। तो हमने फॉर्मूला लिया था K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब इस पूरे फॉर्मूला की वैल्यू को आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला इसका रेशियो का बनेगा, पोटेशियम हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पोटेशियम हो जाएगा। सल्फेट आयंस आर टोटल 3 1 4, तो हम 2 सल्फेट आयन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, इसलिए इसको K2SO4 होता है, वैसे ऐसे आपको लिखना नहीं है, ऐसा ये सम करने के लिए। अभी आप एल्युमिनियम को भी 2 से डिवाइड करो तो यू आर टेकिंग 2 एल्युमिनियम, मींस एक एल्युमिनियम हमने यहां पे ले लिया, 2 से डिवाइड किया तो डॉट, 2 से डिवाइड किया तो 12 वाटर मॉलिक्यूल। अभी देखो, मैं इसके आगे अगर इस वैल्यू को और भी 2 से डिवाइड करना चाहूं तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास पोटेशियम का एक ही एटम है, एल्युमिनियम का भी एक एटम। अभी अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो आगे ये वैल्यू डिवाइड होने वाली नहीं है, यानी कि इसके लिए सिंपल रेशियो की वैल्यू जो आप वहां पे एन फैक्टर की रखने वाले थे वो कितनी होगी, 2 होगी। अब क्वेश्चन ये है कि यही कॉन्सेप्ट मैं सोडियम क्लोराइड पे अप्लाई क्यों नहीं कर सकता हूं। एक्चुअली सोडियम क्लोराइड के लिए अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो इसका कोई सिंपल रेशियो है ही नहीं। आप K2SO4 के लिए अप्लाई करोगे तो इसका कोई सिंपल रेशियो नहीं, आप इसको 2 से इवन डिवाइड नहीं कर सकते हो। हम पोटेशियम को डिवाइड कर लेंगे, लेकिन सल्फेट का एक सल्फर का एटम कभी भी डिवाइड होगा नहीं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, यू नो दैट द होल पार्ट ऑफ द एटम पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, and you know atom can neither be created nor destroyed, it was said by the Dalton। अभी मैं इस सल्फर को डिवाइड तो कर नहीं सकता हूं, तो इसका सिंपल रेशियो की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा नहीं। तो जिनके सिंपल रेशियो की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम मोलैरिटी फाइंड करते हैं, नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं। लेकिन यहां पे हम पोटास एलम की टोटल फॉर्मूले की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और इसीलिए एन फैक्टर की वैल्यू हम यहां पर 2 ले सकते हैं। तो अभी जैसा आपने प्रीवियस स्लाइड में यहां पे देखा कि इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने क्या बनाया था कि सिंपल रेशियो मास की वैल्यू हम एन की वैल्यू पोटास एलम के लिए 2 ले सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मेलिटी वेट इनटू एन फैक्टर की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हम कितना लिया था हमने, 910 इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml। तो कुछ ऐसे केमिकल फॉर्मूलाज हैं
जिनके कुछ सेलेक्टेड ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही हम ये फॉर्मूला फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। तो चलो इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राइट नो क्वेश्चन, सपोज वी हैव 40 ग्राम ऑफ द potash alum which is dissolved in 250 ml of water. 250 ml of water. Then find the molarity and formality of the solution. अब क्वेश्चन में देखो दो चीजें मैंने इसीलिए पूछा ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। 40 gram of the potash alum is dissolved in 250 ml of the water. Then find the molarity and formality of the solution. तो दो चीजें हमको फाइंड करना है, एक तो मोलैरिटी फाइंड करना है और दूसरी फॉर्मेलिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। यू नो मोलैरिटी m इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करो तो मोलैरिटी हमने वेट कितना लिया है 40 ग्राम, मोलिकुलर मास हमने जो कैलकुलेट किया था 910, 1000 डिवाइडेड बाई 250 ml। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 91, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 91। अब इसी के लिए अगर आप फॉर्मेलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करो तो चेंज हो जाएगा। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर। दिस n फैक्टर इज नॉट सिमिलर टू द नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी का केस अलग होता एंड यहाँ पे 1000 ml तो आपने 250 ml लिया तो 250 और इसकी पूरी वैल्यू अगर आप पुट कर दो तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा। वेट आपने 40 ग्राम लिया, n फैक्टर की वैल्यू आपने 2 लिया, मॉलिक्यूलर मास इज 910 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250, यानी कि ये वैल्यू 4 और आपने इसको डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 4 जा 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाई 91। अभी देखो यहां पर हमने मोलैरिटी का कैलकुलेशन सेम फॉर्मूले के लिए किया तो कितना आया 16 बाई 91 और यहां पे कितना आ रहा है 32 बाई 91। एक्चुअली मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी में यही एक डिफरेंस है कि हम फॉर्मल मास की वैल्यू लेकर के इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही नॉर्मेलिटी के केस में अगर आप n फैक्टर लेते हो तो उसके लिए भी n फैक्टर की वैल्यू लेकर के हम चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एसिडिटी, बेसिसिटी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी के बेस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी से रिलेटेड सॉल्व करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल you are taking you are taking 20% pure H2SO4 is dissolved in। अभी दो तीन क्वेश्चन इससे करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो पहले हमने थ्योरी पढ़े हुए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। 20% pure sulfuric acid is dissolved in 250 ml of water
if weight of the H2SO4 is 120 gram, then find normality, molarity and formality of solution। ये इतनी चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करना है। कौन कौन सी? नॉर्मेलिटी फाइंड करना है, मोलरिटी फाइंड करना है एंड फॉर्मेलिटी फाइंड करना है। सपोज 20% प्योर लिया है आपने, 100% प्योर तो है नहीं, रिमेनिंग परसेंट उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और आपको मोलरिटी फाइंड करना है किसकी? 20% की। एंड हाउ मच क्वांटिटी इज डिजॉल्व? 120 ग्राम। तो वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज 120 ग्राम। इट इज 20% प्योर मीन्स इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? मतलब आप इसका समझो 20% 120 का लो तो आप इसको कितना लोगे? 24 ग्राम लोगे। 120 ग्राम तो ले नहीं सकते क्योंकि वो इम्प्योर है। मोलिकुलर मास ऑफ द H2SO4 इज, हाइड्रोजन के लिए 2, सल्फर 32 प्लस 16 इंटू 4 64, तो ये वैल्यू हो गई 98। वॉल्यूम इज एज यू नो इट इज टेकन 250 ml, then find the normality, molarity and formality। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी फाइंड कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू n फैक्टर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने इसको थोड़ा सा डेराइव करके बनाया था। अभी नॉर्मेलिटी के लिए आपको n फैक्टर की वैल्यू पता होना चाहिए। You know, H2SO4 after the dissolution and complete ionization it gives 2H plus ion। ये 2H plus ion plus सल्फेट आयन देगा। तो N फैक्टर की वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 2 होगी बिकॉज 2H plus ions are present there। N फैक्टर की वैल्यू 2 लेने से नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या होगी आप समझो। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू how much quantity was taken? Sulfuric acid was 24 gram in the pure form divided by molecular mass 98 into 1000 divided by volume was 250 ml। तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करो तो अभी हमने n फैक्टर की वैल्यू को नहीं लिया। n फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 2। तो पूरा इक्वेशन कितना हो जाएगा? ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 4, तो 24 इंटू 2 इंटू 4 अभी आपके पास बचा हुआ है और ये 98। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लो, है ना? तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं थोड़ा मोलरिटी के साथ। तो मोलरिटी और इसमें डिफरेंस क्या होगा? देखो, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। ओके, तो n फैक्टर यहां पे नहीं, वेट हमने सेम लिया 24 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250 ml। तो अभी देखो दोनों में डिफरेंस कितना है? ये 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 98, यानी जो आपने डिफरेंस समझा वो किसका डिफरेंस है? सिर्फ 2 का डिफरेंस है जो n फैक्टर। एंड formality of the solution cannot be calculated because the simplified formula of the sulfuric acid is only H2SO4 because one sulfur atom is present which cannot be divided by any value, like even 2 से भी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसके फॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन हमको नहीं करना है। यानी कि जहां पे मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरीवेयर यू कैन कैलकुलेट द मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो फिर इससे फायदा क्या होगा? नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन करने से आपको नंबर ऑफ आयंस मिल जाएंगे।
नंबर ऑफ आयंस मिल सकते हैं, ये इससे नॉर्मेलिटी का फायदा है। जबकि मोलैरिटी में आयंस का नंबर हमको मिलता नहीं है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए नॉर्मेलिटी यानी H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन नंबर फाइंड करना जरूरी है। तो तीनों में डिफरेंस मैंने आपको जो समझाया मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में, मैं ऐसा सोचता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो क्वेश्चन की हेल्प से। अब ओवरऑल जितने भी मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन के टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए, कल मैं आपको इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस की एक सीट लेके आऊंगा। वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कल का इंतजार करते हैं, देखते रहिए एड्यूकेयर। थैंक यू।